नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है एसएससी जेडी 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो इसमें पूछे गए जीके प्लस इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट है वो इंक्लूड रहने वाले हैं, जो आने वाले किसी भी एग्जाम या फिर शिफ्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी। एंड तक आपको बने रहना है। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। ऑल शिफ्ट की जो भी वीडियो आए हैं टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट लोकसभा राज्य विधानसभा का जो उपचुनाव बाई इलेक्शन हुए 2022 में, सभी जितने भी स्टेट में बाई इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के साथ ही साथ विधानसभा के, उनमें कौन जीते हैं उस क्षेत्र से, लोकसभा या फिर विधानसभा क्षेत्र से विजेता कौन रहे हैं, इस टाइप से ये रिपीटेड क्वेश्चंस बन रहा है। तो आपको याद करना होगा, रटना होगा। जैसे कि आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, इससे पहले भी आ चुका है। आज सवाल था बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 में गोपालगंज से विजेता कौन रहे हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 में 1 2 3 4 विधानसभा क्षेत्र से बाई इलेक्शन हुआ था 2022 में। इनके विजेता कौन रहे और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ अदर जितने भी स्टेट में बाई इलेक्शन हुए हैं उनका आपको पता होना चाहिए। गोपालगंज की बात करें तो कुसुम देवी हैं, बीजेपी की हैं, ये विजेता रही हैं। आपको पूछ लें मोकमा विधानसभा से तो नीलम देवी रही हैं, और कुरहानी विधानसभा से केदार प्रसाद गुप्ता रहे हैं, ये बीजेपी से। और बात करें बोचाहन विधानसभा, अमर कुमार पासवान रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के। ये बाई इलेक्शन 2022 विधानसभा बिहार का रिजल्ट है। इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, अदर जितने भी स्टेट में बाई इलेक्शन और लोकसभा उपचुनाव 2022 में कौन विजेता रहे। डिटेल में जाने उससे पहले आप इस डील को मिस मत करना। यदि आप आने वाले एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें 11,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, मैं आपको बता दूं आप कम से कम वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाकर उन मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, कहां पर गलती हुई है उसको सुधार करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखेंगे तो श्योरिटी के साथ कह सकते हो आपका सिलेक्शन श्योर है। 50% मॉक टेस्ट प्लस उनका एनालिसिस है, आपकी गलतियाँ हैं उनमें सुधार ही आपका सिलेक्शन दिला पाती है। और आप टेक्स्ट बुक की आज अंतिम डे 23 जनवरी की बेहतरीन डील है। हमेशा टेक्स्ट बुक पास की प्राइस है वो रहती है 369 और वो भी 12 मंथ। अभी आखिरी सलाम के तहत आपको ये डील मिल रही है 269 में, वो भी 18 मंथ। और टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इसको आप ग्रैब कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में, कूपन कोड टीटीजी के। टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं, आप एसएससी एमटीएस के ही मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आप एसएससी जीडी के लगा सकते हो, आप रेलवे के लगा सकते हो, आप बैंकिंग के लगा सकते हो, आप अपने स्टेट के पुलिस के लगा सकते हो, टीचर भर्ती के लगा सकते हो। यानी ओवरऑल इंडिया में जितने भी वैकेंसीज आती हैं, कहने का मतलब 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर एक बार पास ले लो, जो चाहे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगाओ। अभी आपको डील के तहत 6 मंथ फ्री और एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, यानी 18 मंथ तक आप जब चाहे जिस भी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अगर अपनी तैयारी को रखिएगा उसमें सुधार कीजिएगा, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला है। मॉक टेस्ट जो सेम एग्जाम पैटर्न डैशबोर्ड इंटरफेस पर आधारित है। और जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। तो अपन बात कर रहे थे बाई इलेक्शन की। बाई इलेक्शन में सबसे पहले देख लेते हैं लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ है, क्योंकि विधानसभा में तो काफ़ी विधानसभा के बाई इलेक्शन हुए हैं, लेकिन लोकसभा का एक यूनिक है। यहाँ पर 5 लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ से बाई इलेक्शन हुआ है, उनके विजेता कौन रहे और किस पार्टी से हैं वर्तमान में। आसनसोल का ऑलरेडी आ चुका है, पश्चिम बंगाल का लोकसभा क्षेत्र है, शत्रुघ्न सिन्हा इनके बने हैं सांसद, एमपी बने हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ये एमपी बने हैं। बात करूं यहाँ पर संगरूर पंजाब की लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें सिमरनजीत सिंह मान बने हैं, जो कि सिरमौनी अकाली दल अमृतसर पार्टी है, इनके ये एमपी बने हैं जो संगरूर लोकसभा बाई इलेक्शन। रामपुर जो उत्तर प्रदेश में है लोकसभा क्षेत्र, इसके जो घनश्याम सिंह लोधी बने हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी के हैं। आजमगढ़ यूपी में, यूपी के ये 3 लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए हैं 2022 में उत्तर प्रदेश में। तो आजमगढ़ का पूछ रहे तो आप कहेंगे दिनेश लाल यादव, और ये बीजेपी के हैं। मैनपुरी, ठीक है, मैनपुरी के डिम्पल यादव बने हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये लोकसभा उपचुनाव 2022 के 5 क्षेत्रों के कौन कौन सांसद बने हैं वो आपको रट लेना है। मैनपुरी आप कहेंगे डिम्पल, आजमगढ़ है वो दिनेश लाल यादव। इसको थोड़ा ट्रिक के साथ याद रखेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। जैसे बात करूं आसनसोल का आपको पूछ रहे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से कौन बने, तो आसन घन और सोल सेना, घन सेना, यानी शत्रु का सामना करना आपके लिए आसान है यदि अच्छी पढ़ाई करेंगे। संगरूर गुरूर है, जो गुरु को आपको सिमरना है, गुरु का सिमरन करना है ना, संगरूर सिमरन है। रामपुर राम श्याम, ठीक है, घनश्याम राम श्याम। आजमगढ़ दिनेश आज़ादी, आजमगढ़ आज़ादी यानी दिनेश हो जाएगा, आजा यानी आज़ादी यानी आज़ादी।
और मैनपुरी 2 लाइट होती है, एक मेन लाइट एक डिम लाइट है, तो मेन लाइट डिम लाइट कर लो। इस प्रकार आप थोड़ा इजी ट्रिक में याद रखिएगा। अन्य देख लेते हैं। बिहार का हो चुका है, छत्तीसगढ़ है खैरागढ़ छत्तीसगढ़। ये विधानसभा की बात हो रही, विधानसभा उपचुनाव 2022 में छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ यशोदा वर्मा, ठीक है, खैर यशोदा वर्मा। और भानु प्रतापपुर के सावित्री मंडावी। नेक्स्ट बात करें दिल्ली में, आपके लिए इंपॉर्टेंट है दिल्ली उपचुनाव, उसमें कौन बने हैं, राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गेश पाठक, दुर्ग में राज कर रहे हैं दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के। झारखंड के कौन बने हैं, तो मंडर जो विधानसभा क्षेत्र हैं, तो शिल्पी नेहा आईएनसी से हैं। मैन के द्वारा क्या बनाए जाएंगे, हस्तशिल्प, आदमी खुद ही बनाएगा ना, मैन हस्तशिल्पी। हरियाणा उपचुनाव में आदमपुर से कौन बने हैं, भव्या बिश्नोई, आदमपुर से भाव कीजिएगा आप, भव्या बिश्नोई। केरला उपचुनाव 2022 3 काकरा उमा थॉमस बने हैं। महाराष्ट्र उपचुनाव 2022 देखेंगे तो कोल्हापुर नॉर्थ से कौन बने हैं, जयश्री जाधव, और अंधेरी ईस्ट से ऋतुजा लाटके, ये शिवसेना। ओडिशा उपचुनाव विधानसभा उपचुनाव की देखेंगे तो आपकी ब्रजराज नगर है, ठीक है, ब्रजराज नगर के बनी हैं अलका मोहंती जो बीजू जनता दल से हैं। और धामनगर से कौन बने हैं, सूर्यवंशी सूरज। पदमपुर से कौन बने हैं, वर्षा सिंह भरिया। इसी प्रकार राजस्थान उपचुनाव 2022 देखेंगे तो सरदार शहर से बने हैं अनिल कुमार शर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट यहाँ पर तेलंगाना विधानसभा उपचुनाव देखेंगे तो मुनुगोड़े जो क्षेत्र है तेलंगाना का, उनकी बनी है दोस्तों प्रभाकर रेड्डी, ठीक है, मान के रेडी हो जाओ आप, भारतीय राष्ट्रीय जो समिति पार्टी है। त्रिपुरा उपचुनाव में देखेंगे तो ये 4 विधानसभा क्षेत्र में त्रिपुरा में बाई इलेक्शन हुआ है। अगरतला में सुदीप रॉय ब्राह्मण, और टाउन बोर्डवाली में मनिक शाह। सुरमा विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र है, स्वप्ना दास पॉल, और जुबराज नगर मलिना देवनाथ बने हैं। उत्तर प्रदेश के आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है, गोला गोकर्णनाथ का तो अमन गिरी बने हैं गोला गोकर्णनाथ के। रामपुर के आकाश सक्सेना, राम को मिलना है तो ऊपर आकाश में आपको जाना होगा, रामपुर आकाश सक्सेना। काटोली मदन कसाना, ठीक है, खाटोली से बने हैं मदन कसाना, खाटोली कसाना। उत्तराखंड उपचुनाव 2022 देखेंगे तो संपावत है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, ध्यान रखना उत्तराखंड बाई इलेक्शन 2022 में चंपावत पुष्कर सिंह धामी है, भारतीय जनता पार्टी, ये सीएम रह चुके, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट। जो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो चंपावत से। वेस्ट बंगाल उपचुनाव 2022 में बेलीगुंज जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से बाबुल सुप्रियो बनी है, कौन, बाबुल सुप्रियो, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। आंध्र प्रदेश देखेंगे तो यहाँ पर आत्माकुर क्षेत्र से मैकपति विक्रम रेड्डी, और असम उपचुनाव में बने हैं जो मौजूली विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से भुवन गाम, कौन है, मौजूली भुवन बाम की क्या है, मौज है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर लोकसभा के हो चुके हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे हैं, 30 जून 2022 से बने हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा जितने भी स्टेट के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, असम हेमंत बिश्व शर्मा, बिहार नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, दिल्ली के कौन है, अरविंद केजरीवाल, गोवा प्रमोद सावंत, गुजरात भूपेंद्र पटेल, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, झारखंड के हेमंत सोरेन। और कर्नाटक की बात करें तो बसवराज बोम्मई कर्नाटक के हैं। केरला के कौन है, पिनाराई विजयन, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, मणिपुर के कौन है, एन बिरेन सिंह, मेघालय के कौन है, श्री कोनराड कोंगल संगमा, मिजोरम के है कौन है, पू जोरमथांगा, नागालैंड के नेफ्यू रियो, ओडिशा के नवीन पटनायक, पुदुचेरी के एन रंगास्वामी, ध्यान रखना, पंजाब के भगवंत सिंह मान, राजस्थान के अशोक गहलोत, सिक्किम पीएस गोले, तमिलनाडु एमके स्टेलिन, तेलंगाना के कौन है, चंद्रशेखर राव, त्रिपुरा मनिक शाह, योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी। और आपको इससे पहले दिल्ली का पूछा हुआ है, उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। अदर जैसे चंडीगढ़ का पूछ रहे तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। और आपको पूछ लें अंडमान निकोबार का तो आप कहेंगे अंडमान में डी के जोशी हैं।
और फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट है, मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के, लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल है, तो ये सभी याद रखने हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि ने संस्कृत में लिखा था नाट्यशास्त्र, सबसे पुराना ग्रंथ में आता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे पाणिनि। ये उपरोक्त तीनों आ चुके हैं, अष्टाध्यायी पाणिनि, बुद्धचरित्र अश्वघोष, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त। गीत गोविंद के जयदेव है, रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के है वेदव्यास, विक्रमांक चरित के बिलण है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई पूरा किया था जलहण ने, राजतरंगिणी कलहण, अर्थशास्त्र चाणक्य, हर्षचरित और कादम्बरी की कौन है? बाण भट्ट, महाभाष्य के पतंजलि, कुमार संभवम, अभिज्ञान सांगुंतलम, विक्रमोर्ष्यम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसारम कालिदास की है, स्वप्नवास वदतम भास की है, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की। कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? पूरा जो कबड्डी का कोर्ट होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई होती है 13 मीटर की। कितनी? 13 मीटर का हो या फिर 43 फीट की लंबाई होती है। और 13 मीटर की लंबाई हो गई तो फिर चौड़ाई कितनी होती है? तो आप चौड़ाई देखेंगे तो वो आपको मिलेगी 10 मीटर की। ये मैन का कोर्ट है, पुरुषों की कबड्डी का कोर्ट है, 10 मीटर चौड़ाई, 13 मीटर लंबाई। विमेन की केस करें तो 13 के यहाँ पर 12 कर देते हैं और चौड़ाई कर देते हैं और कम 8 कर देते हैं। अन्य जो भी वॉक लाइन है या फिर बोनस लाइन है, ये भी आपको जानना आवश्यक है। जैसे ये पूरा कबड्डी का कोर्ट है, इसमें आप देखेंगे ये पूरा लोबी को हटा दें, वो हो जाएगी, मैंने कहा टोटल कितनी लंबाई होती है? 10। तो ये आपकी पूरी 13 है, ठीक है, ये 13, ये 10 है। और बोनस लाइन की लंबाई कितनी है? तो एंड से 1.75 मीटर पर बोनस लाइन मिलेगी आपको। और बोनस लाइन से वॉक लाइन, कबड्डी में वैलिड रेड के लिए आपको वॉक लाइन क्रॉस करना अनिवार्य है। और यहाँ पर खिलाड़ी यदि ज़्यादा होते हैं, 5 या फिर 6, 5 में तो बोनस नहीं होगा, 6 और 7 खिलाड़ी के केस में। और वॉक लाइन यहाँ पर बोनस लाइन से 1 मीटर है। फिर ये वॉक लाइन से पूरा अंत तक जो आपका मिडिल लाइन है वो 3.75 मीटर है। लोबी आप कहेंगे तो 1 मीटर आपको लोबी मिलेगी। लोबी सहित ये चौड़ाई है आपकी 10 मीटर, बाकी लोबी को हटा दें तो चौड़ाई 8 मीटर रहती है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? भारत का है। 1,17,369 वर्ड्स का इंग्लिश वर्जन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। शब्दों के आधार पर मोनाको को संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको। चरक किससे संबंधित है? फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, भारत के चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं। चरक संहिता भी है, आयुर्वेद का ग्रंथ है, तो आयुर्वेद के ये हैं डॉक्टर एक तरीके से। कुषाण वंश के शासक हैं, ये रह चुके हैं। कुषाण वंश के शासक जो कनिष्क हैं, इनके समकालीन रहे थे, चरक हैं, उनके काल के हैं, कनिष्क के काल की। गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? गोवा के लोक नृत्य में आप देखेंगे तो फुगड़ी डांस काफ़ी बार आता है। और एक पूछा जाता है यहाँ पर, जो गोप डांस का ऑलरेडी आ चुका है, फुगड़ी है, गोफ है, घोड़े मोदनी है, दिवाली नाच है, डेकनी नृत्य है, द ढेलो है, धनगर नृत्य, कुनबी, तलगड़ी, टोनी मोल, ये सभी डांसेज हैं गोवा के। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो आप कहेंगे सिक्किम है। अब इससे पहले भी आ चुका है, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य में सिक्किम सबसे छोटा है। फर्स्ट शिप में था। सेकंड सबसे छोटा कौन सा? वो मिजोरम है जनसंख्या की दृष्टि से। थर्ड पूछे तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा है। सबसे कम जनसंख्या है ओवरऑल में यूटी के केस में, सबसे छोटा कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है, उसके बाद दमन दीव की। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार आप देखेंगे, जैसे कि आपको पूछा है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। गोवा का क्षेत्रफल है 3,702। और राजस्थान का आप देखेंगे ना, 342 है, ठीक है, 342, 239.74 वर्ग किलोमीटर, तो 3,42,239 है। और इधर सबसे छोटा है 3,702 पर सिमट गया है, तो गोवा का आप तुलना कर सकते हो। अब सबसे छोटे में गोवा के बाद आता है सिक्किम, फिर त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, और सबसे बड़ा में राजस्थान है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो टॉप 5 एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। कहीं थोड़ा बहुत बड़ा सवाल घुमा के पूछ लें एक साथ एक ही कूट के रूप में, तो दिक्कत हो जाती है। सबसे छोटा यूटी कौन सा है? अब सबसे छोटा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ऐड करेंगे तो लक्षद्वीप की जो क्षेत्रफल निकलता है वो 32 वर्ग किलोमीटर, महज 32 वर्ग किलोमीटर, आपकी गांव जितना। चंडीगढ़, पुदुचेरी उसके बाद आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर बाकी सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो आपको पूछ रहे तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में। बिहार है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का है, जिसमें 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं।
और उसके बाद पश्चिम बंगाल का है 1028। बिहार की बात आपको पूछ ले सेकंड सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल का है। सबसे अधिक बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरला। वैसे ओवरऑल में केंद्र शासित प्रदेश भी ऐड करते तो दिल्ली की डेंसिटी सबसे अधिक आती है 11,320। वेम्पति चिना सत्यम किस डांस के प्रतिपादक हैं, नर्तक रह चुके हैं, तो वेम्पति चिना सत्यम है कुचिपुड़ी की। प्रमुख शास्त्रीय डांस में ये बार बार मैंने बताया, यहाँ पर पूछा भी है। रुक्मणी देवी अरुंदले आप कहेंगे भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम। भारत में आपको रुक रुक कर चलना होगा, तो भरतनाट्यम रुक्मणी, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज हैं, तो बिरजू हैं कथक के। कोई आदमी थक जाता है ना तो वो बैठ जाता है, बिराज ना बोलते बैठना, तो कथक बिरजू महाराज हैं, थक गए बिराज गए कथक की। उदय शंकर। उसके बाद यहाँ पर कैलूचरण मोहपात्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओडिसी। तो कैलूचरण मोहपात्रा है, सब मोह माया है। ओडी वगैरह गाड़ियाँ जितनी भी है ना, BMW बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्या है, मोह माया है, तो ओडिसी है। आपको मोहपात्रा पूछे तो आप कहेंगे मोह माया, ओडी गाड़ी है, ओडिसी। गुरु विपिन सिंह है, मणिपुरी के हैं। और पूछा जाता है वेम्पति चिना सत्यम, जो आपको पूछ लिया। तो चाइना कैसी है, चुपड़ी चुपड़ी बातें करता है, तो सत्य नहीं बोलता है, सत्य नहीं बोलता है चाइना, कुछ भी बोल देता है। तो वेम्पति चिना सत्यम है कुचिपुड़ी। सोनल मान सिंह भरतनाट्यम। सोनल मान सिंह का आपको पूछ लें, उनके साथ ओडिसी भी हैं। सोने की सीढ़ियाँ तो भारतीय हैं भरतनाट्यम। और नेक्स्ट यहाँ पर पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी भरतनाट्यम है। पद्म अवार्ड है, बड़ा अवार्ड है, भारत में दिया जाता है। पद्मा सुब्रमण्यम भी भरतनाट्यम। सोवना नारायण, जो आपको नारायण है, महाराज है, वो नाम दिखते हैं ना, वो कथक के होते हैं ज़्यादातर। जो उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश का है, कथक शास्त्रीय नृत्य है। भाई जब आप थक जाएंगे तो सोएंगे कि नहीं सोएंगे, सोवो। थक जाते हैं तो सो जाओ, सोवना है तो आपको थक गए हैं, कथक के हैं, ठीक है। श्री माता शंकर देव क्षत्रिया, श्री SSS है, ठीक है। श्री माता शंकर देव हैं, वो क्षत्रिया डांस से काफ़ी बार पूछा गया है। और मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम, भाई भरतनाट्यम, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली के भी हैं। कलामंडलम कलाइनी कुट्टी अम्मा पूछा हुआ है, ये है कल्याणी कुट्टी अम्मा। अम्मा आपका दिल मोह लेती हैं, आपकी माँ मोहिनी होती हैं। अम्मा कल्याणी, कल्याण कर देती है माँ, तो मोहिनीअट्टम। यामिनी कृष्णमूर्ति, भाई यम के पास चले जाओगे, यमराज के पास, यदि आप कच्ची पूड़ी खाएंगे, पका के खाना है आपको, कच्ची पूड़ी मत खाना, नहीं तो यम के पास चले जाएंगे, फिर कृष्ण जी को भारत आना पड़ेगा आपको बचाने के लिए। तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति हैं कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की। वी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी के। सत्य बोलेंगे तो आपको कच्ची पूड़ी नहीं, पक्की पूड़ी खिलाएंगे हम। तंजोर बाला सरस्वती भरतनाट्यम, बाला भरतनाट्यम। कुमारी कमला कथक, ठीक है, कमला कथक है। और ये भी पूछा हुआ है अल्लार मेल वेली। भारत में वेले लोग बहुत से बैठे रहते हैं, तो आपको अल्लाम भर के रखना है, वेला मत बैठना है, भारत में रहना है, तो अल्लार मेल वेली। तो ये ट्रिक सहित कुछ याद करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा शुरुआत में। बाकी हमेशा देखते हो तो याद हो ही जाते हैं, पहली बार देखते हो ना, एक दिन में कवर करना होता है, फिर कुछ कंसेप्ट लगाना होता है ट्रिक का। मीराबाई चानू 2021 में कौन सा पदक जीता, तो आप कहेंगे मीराबाई चानू हैं, ये टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता। अब टोक्यो ओलंपिक जब शुरुआत हुई थी 2020 में, तो पहला ही मेडल है ना, मीराबाई चानू लेकर आई थी, रजत मेडल लेकर आई थी मेडल, और वो भी 49 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू खेलती हैं, 49 किलोग्राम, ध्यान रखना। उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, वो लू होती हैं। मई जून में जो हवाएं चलती हैं ना, लू हैं, वो भी उत्तर भारत में। परमाणु त्रिज्या क्या होती है भाई, परमाणु में होता है नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इनके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु के नाभिक के जो केंद्र होता है ना, उससे उसकी बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उनके मध्य की दूरी ही वो परमाणु त्रिज्या है। कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की होती है, इससे पहले ये आ चुका है, NCERT में दिया गया है, दोनों ही फैक्ट है। अरंडी है, जो अरंडी फसल होती है ना, वो खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। अरंडी दोनों में ही ले ली जाती है, एक बार अरंडी बोएंगे तो 2 से 3 बार उसकी फसल ले सकते हो। कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी। अब उत्तर भारत में वो खरीफ है, वो दोस्तों सीसम, तिल है। तिल उत्तर भारत में खरीफ के रूप में है और रबी के रूप में है दक्षिण भारत में तिल की फसल। अनुच्छेद 166 है, अनुच्छेद 166, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन राज्यपाल के द्वारा, जो भी कार्यपालिका कार्यवाही होती है वो राज्यपाल के नाम से होती है।
26 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद की समिति के अध्यक्ष थे। एग्जैक्ट ये सवाल क्या था पता नहीं, बाकी संविधान की जब बात आई है तो आपको पता होना चाहिए राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका है। जैसे संविधान सभा की प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुई थी 11 अगस्त 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को हटाकर राजेंद्र प्रसाद को। और इसी सेकंड बैठक में हरेंद्र कुमार मुखर्जी बने थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। आपको पूछा हुआ सवाल है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था, तो वर्ष 1934 में दिया था स्वराज पार्टी ने। सबसे पहले एम.एन. रॉय के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था। और ये एनटीपीसी में काफ़ी बार रिपीट हुए। जो कैंडिडेट एनटीपीसी की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वेबसाइट toptrainingGK.in विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे आपको लिंक मिलेगी किस प्रकार डाउनलोड करनी है वेबसाइट से। अब यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें, प्रारूप समिति की बात करें, तो डॉक्टर भीमराव जी उनके अध्यक्ष थे, और जिनको भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। अदर जैसे फैक्ट बता दूं समितियों का, जैसे संघीय शक्तियों संबंधी समिति, संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार वाली और जो अल्पसंख्यक जनजाति वाली समिति है उनके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यकों की एक उप समिति थी जिनके H.C. मुखर्जी अध्यक्ष थे। ठीक है, मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के J.B. कृपलानी। जो ध्वज वाली समिति थी राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया विषयक समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त स्टाफ की भी राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति है राधे कृष्ण स्वामी अय्यर थे। आवास समिति के बी पट्टाभी सीतारमैया थे। कार्य संचालन समिति के KM मुंशी थे। तो ये संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान बन गया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट बन गया था, और जो अमल में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले 2 दिन एक बैठक हो गई अंतिम। तो ये कुछ सवाल थे जो आज आपके सेकंड सेट में कुछ ट्रिक सहित मैंने कोशिश की है समझाने की, जो आप भूल जाते हो, और अदर भी टाइम लगेगा तो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसकी ट्रिक आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।